हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो फ्रेंड, समय और कार्य की बात करेंगे हम, टाइम एंड वर्क की। इससे पहले हमने एक वीडियो बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वहाँ जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने सब पॉइंट क्लियर करा दिए हैं कि टाइम होता क्या है, क्षमता होती क्या, इफिशियंसी होती क्या। ठीक है, टाइम मतलब इफिशियंसी को ही हम क्षमता बोल देते हैं। तो मैंने उसमें सब पॉइंट क्लियर करा दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसे जाकर आप देख सकते हो, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो चलिएगा, अब क्वेश्चनों में हम समझ लेंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वीडियो इसे देखना, उसके बाद उसे देख लेना। ठीक है, तो चलिए समय और कार्य की बात करते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन है कुछ, तो क्वेश्चन हम लेकर आए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए और बी एक कार्य को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसी काम को बी और सी 120 दिन में, ए और सी उसे 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, वो कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास दे रखा है ए प्लस बी, कितने दिन में दे रखा है, 72 दिन में। उसी काम को कर सकते हैं, मतलब पूरा कर सकते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिन में, कितने में, बी है और प्लस के सी है, कितने दिन में कर रहे हैं उसे, 120 दिन में। ए और सी उसे 90 दिन में। ठीक है, ए और प्लस कौन सा, सी बराबर उसे कितने दिन में कर रहे हैं, 90 दिन में। अब देखें, 90 दिन में इन्होंने कर लिया, 90 दिन हो गया। अब इसमें पूछा है 90 दिन में कर सकते हो, तीनों मिलाकर उस काम को कितने दिन में यहाँ लिख देता हूँ, में पूरा करेंगे। ठीक है, कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, इस प्रकार के सवालों को जब भी आए तो आपको क्या करना है, इनका पहला एलसीएम ले लेना है। ठीक है, जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, एलसीएम लोगे, एलसीएम लो। मैंने एलसीएम लेना बताया था कि सबसे बड़ी वाली संख्या है उसे ऊपर रख लेते हैं और छोटी वाली संख्याओं को नीचे रख लेते हैं और नीचे से डिवाइड करके देखते हैं, नहीं जाता। ठीक है, अगर जाएगा तो सही है, अगर नहीं जाएगा तो जो सी बड़ी वाली संख्या उसमें 1 2 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर फिर जाता सही है, अगर नहीं जाता है तो फिर 3 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो आपको करना, एलसीएम खुद ही निकालना है कि किस प्रकार से आता है। तो मैं इसका डायरेक्ट ही एलसीएम लिख देता हूँ। कितना एलसीएम है इसका, 360। कितना एलसीएम है, 360। ठीक है, 360 एलसीएम है। कैसा एलसीएम है, क्यों, देखिए 72 है, 72 से कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 120 है, 120 से कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। ठीक है, 90 है, 90 से कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36। ठीक है, कितनी बार गया, 304 बार गया। अब हमारे पास सिंपल एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि ए प्लस बी की जो क्षमता है, ये क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, मैं इसमें ही बता देता हूँ आपको। प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उससे आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यहाँ बता देता हूँ, जो 5 तो क्या है, ये क्षमता है, और ये क्या होता है, हमारा समय होता है। ठीक है, समय या दिन। और ये क्या होता है, हमारा टोटल वर्क। TW का मतलब हो गया टोटल वर्क। अब बात आती है तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, ए बी बी सी सी 2 बार है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो अब लिख लेते हैं ए प्लस के बी प्लस के सी। ठीक है, बराबर, इतना हो गया। अब टोटल वर्क देख लेते हैं, कितनी मतलब क्षमता कितनी है, 5 4 9, 9 3 12। ठीक है, टोटल वर्क क्षमता होगी 12। अब हम 2 की वैल्यू की, मतलब ये 2 क्या कर रहे हैं, इसमें हमें निकालना है एक व्यक्ति का काम। अब ये 2 मिलकर कर रहे हैं इसमें, मतलब ए कितनी बार कर, 2 है इसमें, ए कितना है, 2 है, बी कितने हैं इसमें, 2 है, सी कितने, 2 है, 12 कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इसका काट के एक एक व्यक्ति का काम निकाल लेना है। ठीक है, एक एक व्यक्ति का काम निकाल लेना कि ए कितने दिन में करेगा। अब इसमें क्या, ए के भाई कितने, 2 हैं। ठीक है, ए के भाई कितने, 2 हैं, तो वो डबल काम कर रहे हैं। तो हमें एक एक व्यक्ति का काम निकालने के लिए इससे 2 से इसको जब काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा ये। ठीक है, 2 से कितनी बार गया, 6 बार। तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 6। अब 6 वैल्यू आ गई, 6 को हम मतलब 3 टोटल वर्क को अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा तीनों का काम निकल कर आ जाएगा, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 360। ठीक है, तो तब क्या करना आपको, 360/9 से जब डिवाइड करोगे यहाँ तो कितनी आ जाएगी, 9 से काटेंगे, 9 कितना, ये 6 है ना। ठीक है, ये कितना फ्रेंड, 6 है, बस मिस्टेक होगी थोड़ी, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 0 का 0, तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 डेज। तो कितने दिन में पूरा करेंगे, 60 डेज में। 60 डेज का मतलब होता है दिन। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, ये आपका आंसर आ गया। बस थोड़ा सा इसी क्वेश्चन में समझाने में टाइम लगा है, और आगे क्वेश्चन हम बहुत ईजिली कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर ले हो, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए प्लस बी, ए है प्लस बी है, किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसे 20 दिन में, सी प्लस ए उसे कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे इस कार्य को निम्न दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब आप यहाँ आकर अटक जाते हो। ठीक है, निम्न दिनों में, तो आप सोचे निम्न दिन क्या हो गया। अगर यही दे देता कितने दिन में, इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आप सोच लेते कि तीनों का पूजा। अब यहाँ पूछ ले कि निम्न दिनों में पूरा करते हैं, तो निम्न दिन का मतलब है कि कितने ही दिनों में पूरा करते हैं। इससे निम्न हो कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं लेना। अब इनका एलसीएम निकालना हमें। एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 दिया 60। अब मैं हर क्वेश्चन का एलसीएम नहीं निकल कर दिखाऊंगा, मतलब किस प्रकार से निकालते हैं, क्योंकि मैंने एलसीएम निकालना सिखा दिया इससे प्रीवियस वीडियो में। अगर नहीं देखी तो वहाँ जाकर देख सकते हो। ठीक है, 60 आ गया। अब हमारे पास दो वैल्यू है, ए की 2 है, बी की 2 है, सी की 2 है, तो 2 कॉमन ले लिया हमने। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर हमारा कितना है, 5 4 9 9 3 कितना हो गया, 9 3 12। अब 12 आएगा। ठीक है, 9 3 कितना हो गया हमारा, 12। अब हमारे पास पता है कि ए बी सी इनके भी भाई हैं। वो कैसा भाई हैं, देखिए दो, ए कितना है इसमें 2 हैं, बी कितने इसमें 2 हैं, सी कितने 2 हैं। पर हमें क्या करना, एक एक निकालने के लिए ऐसा 2 सा इसको काट देंगे, तो 2 सा कितनी आ जाएगा, 6। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। ए प्लस बी प्लस सी की कितनी वैल्यू आ गई हमारी, 6। अब इसमें बात आती है, हमसे पूछा गया सकते हैं यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों का पूछा, तीनों कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसमें भी लगा सकते हैं हम। तब वह कितने दिन में कर सकते हैं, 60 से मल्टीप्लाई दे देंगे कितने को, 6 को। ठीक है, 60 से डिवाइड दे देंगे, मल्टीप्लाई नहीं, 60 से डिवाइड करेंगे कितने को, 6 से। और कितना आ जाएगा ये, 6 ढाई 60, तो 10 दिन। तो 10 दिन आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, बस इसी बेस पे है, आपको कुछ नहीं करना, समझते हुए चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए कोई काम 6 दिन में कर लेता है। ए कोई काम 6 दिन में कर लेता, बी उसी काम को 9 दिन में कर लेता है। क्वेश्चन लिखते चल रहे हैं हम, कितने दिन में, 9 दिन में कर लेता है। 9 दिन में यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में किया जा सकता है। तो पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। कैसा हो जाएगा, 6 18, 9 दूनी 18। अब इसने पूछा तो वही काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर। क्या पूछा, दोनों मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, ए प्लस बी कितना वर्क है, 3 2 5 है, टोटल वर्क कितना, 5। अब हम कितना कर देंगे, 18/5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 या 15, कितना हो जाए, 3 बटे कितना, 5। 3 सही 3/5 थे, 3 सही 3/5। ये क्या आ गया हमारा, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 सही 3/5 डेज में। ठीक है, डेज लिख लो, दिन लिख लो, जौन सा भी आपकी इच्छा हो उसे लिख सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तथा सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस ए उसे कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। अब हमसे पूछा गया है सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब आपको सोचोगे पहले तो तीनों कर रहे थे, अब सी अकेला कैसे कर लेगा। अगर उस काम को कर लेगा भाई, समझते हो चलो कि कैसे। पहले एलसीएम निकालो, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
10 से काटेंगे कितनी बार आ जाएगा, 10 छंग 60, 15 से काटेंगे 15 चौका 60, 20 से काटेंगे 20 तिया 60। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ए बी सी 2 बार है तो 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा कितना है, 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, कितना आएगा 13। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा। अगर हम चाहें तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, अगर इधर जीरो बढ़ाएंगे इधर जीरो बढ़ाएंगे तो आप सोचोगे तो जीरो से जीरो तो भी कट जाएगा, फिर भी पॉइंट में आना। तो हमें कुछ नहीं करना कि इसको डिवाइड कर लेते हैं, जितना भी आता है इतना लिख लेते हैं, वो बात की बात है, कैलकुलेशन में हम काट देंगे। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.5। ठीक है, 13 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 6.5। ये चीज़ है तो याद हो जानी चाहिए कि 13 का आधा कितना हो जाता है, मतलब याद हो जाती है जब कैलकुलेशन करोगे हम तो 6.5। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया, तो सी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। अब सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो देखिए सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हमारा 6.5, कितना 6.5। अब हमें पता है कि ए प्लस बी का मान कितना हमारा 6 है, ए प्लस बी का मान कितना है 6, तो हम ए प्लस बी के मान की जगह क्या रख देंगे 6 रख देंगे। ए प्लस बी के मान की जगह क्या रख देंगे 6 रख दिया हमने। जब 6 रख दिया और प्लस के कितना सी बराबर कितना 6.5। अब 6.5 में से अगर 6 घटाएंगे तो सी का मान कितना निकल कर जाएगा हमारा, बताइए सी का मान कितना निकल कर आ जाएगा 0.5। हमारे पास कितने 6.5 रुपये हैं, 6.5 का मतलब है 6.5 रुपये, और 6 का मतलब कितने 6 रुपये, और 6 मतलब 6.5 रुपये में से 6 रुपये घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे, आधा रुपये तो बचेगा। तो 0.5 का मतलब होता है आधा रुपया, मतलब यहाँ रुपये की बात नहीं चल रही है, वो आप समझ लेना क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई 0.5, तो हमसे सी का मान पूछा है। अब सी का मान कैसे निकालेंगे बताइए। अब सी का मान निकालने के लिए आपको 2 प्रकार हैं कि कैसे है कि सी बराबर टोटल वैल्यू कितनी है 60 बटे में क्या जाएगा 0.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा 5 चिकन 5 5 दूनी 10, कितनी बार आ जाएगा 120। ठीक है, 120 आंसर आएगा। अगर आप इस प्रकार से भी नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर आप इस प्रकार से भी नहीं करना चाहते तो किस प्रकार से करोगे वो देख सकते हैं हम। जैसे कि मान लिया अगर डायरेक्ट आप अगर इस प्रकार से करना चाहते हो पॉइंट में तो सही है, एक बार मतलब 0.5 कितना होता है पहले ये बताइए, 0.5 कितना होता है, आधे तो होता, तो 0.5 होता है 1/2। ठीक है, 0.5 कितना होता है 1/2। अब 1/2 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 60 ऊपर है, मतलब दूसरे केस में बता रहे हो 60 ऊपर है, बटे में कितना आ जाएगा 1.2, 1/2। जब 1/2 करेंगे तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, 2 ऊपर पहुँच गया। अब इससे काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आ जाएगा हमारा 60 गुणा 2, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 120। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, मतलब आपको कैलकुलेशन का मतलब है कि समझाना कि 0.5 का मतलब कितना होता है 1/2 भी हो सकता है, आप 1/2 के मान का भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, तो हम लिख लेते हैं ए बराबर एच, एच का मतलब होता है आवर्स, आवर्स का मतलब होता है घंटे, तो हम एच से लिख देते हैं। घंटे को हमेशा याद रखना है कि एच का मतलब होता है आवर्स, आवर्स को कहते हैं हम घंटे। ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में। ओ चलो करेंगे कोशिश, बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं, बराबर 3 घंटे में। देखो याद रखना और का मतलब होता है प्लस, ठीक है, और का मतलब क्या होता है प्लस। अगर मैं आपको यहीं एक पॉइंट बताऊं, वो पॉइंट क्या है उसे समझना, कि मैं एक पॉइंट बता देता हूं। जब भी आपको मतलब एग्जाम, मतलब इसमें लिख लेना, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो या कुछ भी लिख लो, जब भी आपको या पूछे, क्वेश्चन में या दे रखा है तो लगाना है आपको बराबर। अगर या की जगह अथवा पूछे, अथवा पूछे तो अथवा में भी क्या लगाना आपको बराबर। अगर आपको और पूछे
तो आपको लगाना प्लस। अगर आपको तथा पूछे तो आपको लगाना प्लस। बस ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो और ज़्यादा है, ये चीज़ें याद कर लेनी है क्योंकि इसमें पूछा है बी और सी, ठीक है। अगर यही पूछता बी अथवा सी तो ये क्वेश्चन अलग टाइप में पहुंच जाता। कितना बी अथवा का मतलब सी, कुछ अलग अलग वाले होती तो इनका मान हो जाता बी अथवा सी का अनुपात, ठीक है। आपने देखा होगा ए अथवा बी का अनुपात, सी अथवा डी का अनुपात, तो वो अथवा में पहुंच जाता तो अनुपात में पहुंच जाता। तो यहाँ बात कर लेते हैं बी और सी उसे 3 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी उसे 2 घंटे में, ए प्लस सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? अब बताइए बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? कर लेगा भाई, कैसा करेगा तो हम कराएंगे। तो पहला हमें इनका क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकाला, कितना हो गया? 12। सिंपल है, 12 निकाल लिया। 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12। आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए बहुत फास्ट तरीके से, अगर आपको कैलकुलेशन मजबूत करनी है तो, ठीक है। अब देखिएगा, पहला हमें करना क्या, हमें पता है ए का मान कितना 3 है, बी और सी का मान कितना 4 है, ए और सी का मान कितना 6 है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बी और सी में ए का मान निकालने के लिए, किसका मान पूछा? बी का मान निकालने के लिए। तो हम पहले सबसे पहले वैल्यू किसकी रख लेते हैं? सबसे पहले वैल्यू किसकी रख लेंगे हम? तो हम ए प्लस सी लिख लेते हैं, ठीक है। ए प्लस सी, ए प्लस सी क्यों? अगर ए प्लस सी की वैल्यू निकल आएगी तो हमारे पास बी की वैल्यू भी आ जाएगी। अगर हम डायरेक्ट इसमें मान रखेंगे तो इसमें ए की वैल्यू दोनों दे रखी है 4 पर ए का मान नहीं, तो हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसका मान 1 है। तो किसमें? ए प्लस सी में है। तो हम लिख लेते हैं कितना, यहीं लिख कर दिखा देता हूँ आपको मैं, ए प्लस सी। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी है हमारी? 6 है। अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक है। इनका कोई रोल नहीं रहता, जब क्वेश्चन कर लेते हैं ना, जब ये वाला रोल निकल का आता, जब क्षमता निकल जाती है ना तो क्वेश्चन समझ लो ये वाला खत्म हो जाता कि 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे ये सब खत्म। जब आपके पास क्षमता निकली है तो ये सब चीज़ खत्म। तो हमने देखा कि 3 ए सी की क्षमता कितनी है? 6 है, और ए की क्षमता कितनी है? 3 प्लस के सी बराबर 6। अब सी की क्षमता निकालेंगे। आपने मतलब सरलीकरण में पढ़ा होगा आपने कहीं, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने एक वीडियो बना रखी है उसकी भी, अगर वहाँ से देख सकते हो आप जाकर, ठीक है। तो सी, ठीक है, सी वो मैंने कहाँ बना रखी है? वो बना रखी है मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर चैनल पर, ठीक है। वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो। अब ये कितना है? सी। अब हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बड़ा कौन सा? 6। 6 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 3। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब हमारे पास सी की आ गई तो सी की वैल्यू ऐसी जगह रखनी है हमें जहाँ बी की वैल्यू निकल जाए। तो बी की वैल्यू हमें दिख रही है इसमें है, ठीक है। किस में है? इसमें है। तो हम निकाल देते हैं बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 4। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। अब बी की वैल्यू हमें पता नहीं है तो बी ऐसे लिख देते हैं। सी की वैल्यू पता है 3 हो गया, और ये कितना हो गया? 4 हो गया। अगर हम बी को बराबर में लिखेंगे तो बी बराबर, ठीक है, बी बराबर 3 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। तो 4 माइनस के 3, तो बी बराबर कितना निकल आएगा हमारा? 1। बी बराबर जब 1 आ गया है तो अब हमें करना क्या? कुछ नहीं करना, बहुत तो आसान हो गया ये। तो जब बी बराबर 1 आ गया तो हमसे पूछी गया बी के मान पूछा, तो 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 12/1 तो कितना जाएगा? 12 ही आपका 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने दिन में आ जाएगा? 12 दिन में। तो इसमें पूछा है बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, तो 12 घंटे में करेगा। एच का मतलब हो गया घंटे। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था, मैंने बहुत ईजी समझाया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। बी और सी, बी प्लस सी कितने दिन में? बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? उसे 8 दिन में कर सकते हैं। तथा सी और ए उसे 6 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस ए बराबर 6 दिन में कर सकते हैं। बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा? ओहो, बी को लगेगा, बहुत सिंपल है, कर देंगे। कैसा करेंगे? पहले लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका? अगर जल्दी से हम एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए मैंने बताई थी एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ भी बता देता हूँ, तीनों हैं, तीनों में बड़ी कौन सी है? 12 है,
छोटी कौन सी है, 8 है। छोटी कौन सी है, 6 है। 8 से मल्टीप्लाई करो नहीं जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करो चला जाएगा। जब 1 से चला जाएगा तो दूसरी से भी जाना चाहिए, ऐसी संख्या होनी चाहिए। अब 12 में मल्टीप्लाई कर दो 2 का, 12 दूनी 24, 8 9 16, 8 तिया 24, 24 चला गया, 6 चौक 24, 24 चला गया। वाह, चला गया। 12 दूनी 24, 8 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 24 हमारा एलसीएम हो गया। जब 24 एलसीएम हो गया तो 12 से कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, 8 तिया 24, 6 दिन बाद 6 तेरह 6 चौक 24, वैल्यू निकल के आ गई 284। जब 284 आ गई है, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 8 दिन में कर सकते हैं तथा सी और ए 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा क्या है, निकाली बी को। तो हमें देखा कि 2 कॉमन है क्योंकि 2 वैल्यू हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या है, बी है, डी मत समझना। बराबर कितना हो गया, 8 4 12 13 14, 8 4 12 13 14। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 7 14, 7 हो गया। अब हमसे पूछा कितना, बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा। अब हमारे पास कितना, ए है प्लस बी है प्लस सी है, बराबर कितना 7। अब देखिएगा, जिसका पूछा है हमसे, जिसका पूछता है हमसे, ठीक है, हम उसे छोड़ देते हैं। वो कैसे, किसका पूछा हमसे, बी का पूछा है, तो बी एरिया, ठीक है, बी एरिया। अब जब ये बी एरिया, तो हमें करना क्या होगा, ए और सी का मान रखना होगा। ए और सी का रखेंगे, ए सी का कैसे रखेंगे, देखिए ए और सी कौन से में है, ए इसमें है, सी इसमें, कितना है 4 है। तो हम इस इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं, कैसे, बी इधर ले लेंगे प्लस के ए प्लस के सी इधर कर लेंगे, बराबर 7 कर लेंगे। कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, अरे बताओ तो सही, क्यों नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा कि हमने चेंज ही तो करा है तो इक्वेशन वही। अगर 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 2 6, अगर जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा। अगर 2 को इधर रख देंगे तो भी 6 आएगा, 2 को इधर रख देंगे तो भी 6 आएगा। ऐसे क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जब इफेक्ट रहेगा आपको बता देंगे। तो बी का मान छोड़ के कितना जाएगा हमारा, बी लिख लेंगे, बी प्लस के ए सी का मान कितना, ए और सी का मान है 4 बराबर 7। तो बी बराबर हमारा निकालेंगे कितना जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे कितना जाएगा, 3, 4 3 7। तो बी की वैल्यू आ गई 3। तो बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा, तो 24/3, 3 7 21, 3 8 24, तो कितना समय लगेगा, 8। समय का मतलब होता 8 दिन, दिन या, ठीक है, 8 दिन लगेंगे। कितना समय लगेगा, 8 दिन लगेंगे, क्योंकि दिन में पूछा ना क्वेश्चन। तो चलिएगा फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दें। चलते हैं, बाय।